हाय गाइस, मैं सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीटेक के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से है। ये मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए बच्चा। तो इसमें नया जो टॉपिक है हमारा आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चा हम लोग आप लोगों को ये अल्टरनेट क्लास दे पा रहे हैं, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन को क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इसकी फिजिक्स की। तो गाइस देखिएगा, इसमें हमें आज पढ़ना है द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। इसके बाद हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। तो द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं मतलब स्फीयर लेंगे और स्फीयर बच्चा 3 डायमेंशनल होता है। थ्री डायमेंशनल मतलब इसमें 3 डायमेंशन होंगे, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। और इस एक्स वाई जेड एक्सेस में इसे हम ओ को ओरिजिन सपोज करते हैं। अब हमें इसमें बच्चा फाइंड क्या करना है, एक तो ओ से पी पॉइंट पर पोजीशन लेते हैं तो इसे ओपी पोजीशन होता है। तो इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं पी पॉइंट पर आर थीटा फाई, 3 कोऑर्डिनेट है हमारे पास आर थीटा फाई। पी पॉइंट पर 3 कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई। अब हमें क्या फाइंड करना है कि आर की रेंज कितनी है फाइंड करना है, थीटा की रेंज फाइंड करना है, फाई की रेंज फाइंड करना है। मींस हमें रेंज फाइंड करना है आर की, थीटा की एंड फाई की रेंज फाइंड करना है। इसके बाद में हमें फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन क्या है, आर की पोजीशन फाइंड करना है, थीटा की पोजीशन फाइंड करना है, फाई की पोजीशन फाइंड करना है। इसके बाद हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और नेक्स्ट फाइंड करना है हाउ विल कांटेक्ट आर थीटा फाई को आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। और फाइंड करना है इसमें ऑर्थोगोनल सिस्टम फाइंड करना है एंड फाइंड करना है आर इज द डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। हमें इतने पॉइंट इसमें बच्चा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम आर की रेंज समझते हैं कि आर की रेंज क्या होगी बच्चा। जब आर की रेंज लेंगे, आर पोजीशन वेक्टर ओ से चल रहा है। देखिए ऐसा समझिएगा, हम लोगों ने ये केवल जेड एक्स ले लिया, ठीक है ना, और ये इसका ओरिजिन था यहाँ पे। और जब इसके ओरिजिन से हम जेड एक्स लेंगे, इसको जेड डैश एक्स बना लिया। क्या बना लिया? जेड डैश एक्स बनाया बच्चा। अब इसमें क्या किया, हम किसी भी पॉइंट से डायरेक्शन फाइंड करें, यहाँ से फाइंड करें, यहाँ से फाइंड करें, चाहे प्लस में हो डायरेक्शन या माइनस में हो, ठीक है ना। डायरेक्शन जो आर है बच्चा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है। इसलिए जो हमारा आर पोजीशन वेक्टर होगी ये 0 से, मतलब हमें ओरिजिन से चलना है तो ओरिजिन से मतलब ये 0 से ग्रेटर होगी और कहाँ तक जाएगी, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी बच्चा? इनफाइनाइट से तक। मतलब आर की जो वैल्यू होगी 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं, जो हमने पोजीशन वेक्टर पी लिया है। और बच्चा ये किसमें, ये स्पेस में, किसमें हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, स्पेस में। और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम 3D में पढ़ते हैं। और 3D का मतलब आप लोग समझते होंगे 3D का मतलब बच्चा आप समझते होंगे कि एक पतंग उड़ाते हैं। जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो कोई पर्सन खड़ा होता है तो वो बाई एक्सिस में, बाई डायरेक्शन में, सपोज कर लेते हैं बाई डायरेक्शन खड़ा हुआ है, कोई पर्सन वाई डायरेक्शन खड़ा हुआ या जेड डायरेक्शन खड़ा हुआ। किसमें खड़ा हुआ है? जेड डायरेक्शन में। जैसे कि मैं किसमें खड़ा हुआ हूँ? जेड डायरेक्शन में। मैंने जेड डायरेक्शन को अबव दिखाया। इसके बाद में जब काइट फ्लाइंग करते हैं तो उसकी जो डोरी होती है वो किसमें जाती है? मान लेते हैं वाई एक्सिस में, कहीं जा रही है वाई एक्सिस में। इसके बाद में काइट क्या जाती है? ऐसे तिरछे जाती है, किसमें? एक्स एक्सिस में। तो हम लोगों ने 3 डायमेंशन लिया एक्स वाई जेड, ठीक है ना गाइस। तो कहीं से भी हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करें। देखिए हम लोग जब 3 डायमेंशन पढ़ते हैं तो तीनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। कैसे होता है 90 डिग्री का? ये हम आपको शो करके बता रहा है, दिखा रहा है, आपको दिखाना चाहता है ये 3 डायमेंशन कैसे होगा भाई। देखिए सपोज किया ये हमारे पास एक बुक है, इसको हमने एक्स एक्सेस सपोज कर लिया, दिस इज द जेड एक्सेस सपोज कर लिया, या दिस इज द एक्स एक्सेस, दिस इज द वाई एक्सेस। और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो इसको हमने लिया जेड एक्सेस, ठीक है ना गाइस, ये ऊपर जेड एक्सेस। तो एक्स और वाई के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? एक्स एक्सेस, वो 90 डिग्री। कितना एंगल कितना है एक्स वाई के बीच में? 90 डिग्री। एंड एक्स और जेड के बीच में एंगल 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच में एंगल 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा,
अब हम कोई भी डिस्टेंस लें, जैसे सपोज किया ये इस कॉर्नर पे रखा हमने, इस कॉर्नर पे रखा। अब इसके बाद में यदि हम एक्स डायरेक्शन में इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, ये एक्स एक्सिस है, इस ये जेड एक्सिस है और दिस इज द वाई एक्सिस, इस पॉइंट से ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे क्या हुआ ये ओरिजिन, और ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस हम कितना भी ले सकते हैं, कहीं तक ले सकते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। तो हमारा जो रेंज होगा वो इनफाइनाइट तक जाएगा। रेंज कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे थीटा एंगल की। थीटा एंगल हम लोग यहाँ से सपोज करेंगे। अब थीटा एंगल हम लोग इस पॉइंट से सपोज करेंगे। एक चीज और समझेगा कि हमने यहाँ पर लिखा था पोजीशन वेक्टर, इसकी पोजीशन क्या होगी? तो देखिएगा आर पी पॉइंट ये लिया है, तो पी पॉइंट डिस्टेंस ये है, जहां तक हमने पी पॉइंट आर पॉइंट लिया है पी पॉइंट पर, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए डेटर्स करके, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो आर की पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी? ये ओपी डायरेक्शन में है, तो ओपी के आगे ये क्या हो जाएगा? ओपी के आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो क्या कहलाएगा? ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा आर का। इसके बाद में हमने क्या किया? थीटा एंगल सपोज किया, दिस इज द थीटा एंगल। अब इसकी रेंज के लिए बात करेंगे, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं गाइस। हाँ देखिए बच्चों, यदि हम लोग इस थीटा की बात करेंगे तो थीटा हमारा डाउनवर्ड आएगा, किधर की ओर? डाउनवर्ड। किधर की ओर? नीचे की ओर आएगा, जेड से वाई एक्सिस की ओर। इसको हमने डाउनवर्ड लिया, कितना लिया? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जो शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है यहाँ से, तो इसे कह रहा है पोजीशन वेक्टर। तो थीटा का जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, या वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं, थीटा का पोजीशन वेक्टर या थीटा कैप इक्वल, दिस इज द डाउनवर्ड, दिस इज द डाउनवर्ड, दिस इज द डाउनवर्ड ऑन जेड एक्सिस। थीटा क्या होगा? डाउनवर्ड होगा जेड एक्सिस में। और बच्चों अगर हम इसकी रेंज की बात करें, यदि इसको हम ओरिजिन को जेड एक्सिस को नीचे को ले जाएं, जेड डैश ले जाएं, तो थीटा जेड से चलेगा और जेड एक्सिस तक आएगा। जेड एक्सिस का मतलब क्या हो गया? कि ये पाई डिग्री चलेगा, 180 डिग्री। अच्छा सुनिए, समझेगा, ये जेड था, तो ये क्या होगा? जेड डैश। और हम यहाँ से किधर चले? यहाँ तक आए, तो कितने डिग्री का एंगल बना? ये पाई डिग्री का एंगल बना। तो हमारा जो थीटा होगा, थीटा की जो रेंज होगी 0 से ग्रेटर होगी और पाई से लेस होगी, यानी कि थीटा की जो रेंज है 0 और पाई के बीच होगी। थीटा की रेंज 0 और पाई के बीच होगी। बच्चा यदि आपको समझ में आ रहा है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा गाइस। देखेंगे नेक्स्ट, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चा हम लोगों ने नीचे चल गई ना, बच्चा हम लोगों ने आर पोजीशन वेक्टर पढ़ा, इसके बाद में एंगल पढ़ा नीचे के डाउनवर्ड। नाउ हम लोग फाइंड आउट करेंगे फाइव कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। और फाइव कोऑर्डिनेट बात करेंगे तो फाइव एक्स एक्सिस से जाएगी, कहां से? एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से जाएगी, और तो ये फाइव की पोजीशन कहां से जाएगी? फाइव की जो पोजीशन होगी, फाइव क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। फाइव कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब फाइव को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, और फाइव की जो रेंज होगी बच्चा, फाइव की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ फाइव, जब रेंज निकालेंगे फाइव की, तो यहाँ से स्टार्ट होगी एक्स से और डेल्टा करके एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ जाएगी? फिर एक्स में आएगी, मीन्स पूरा 360 डिग्री ये मूव कर जाएगी। तो फाइव की रेंज 0 से ग्रेटर होगी और कहाँ पे जाएगी बच्चा? 360। इसको हम लोग 2 पाई में लिखते हैं, 360 को 2 पाई, 360 डिग्री या 2 पाई। तो फाइव की जो रेंज होती है 0 से और 2 पाई के मिडल में होती है। अब हमें पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर क्या है तो देखते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा, समझते आगे। तो गाइस जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक्स वाई जेड तीनों आपस में
90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, और एक्स और जेड के बीच में भी गाइस 90 डिग्री का एंगल होगा। एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। यदि हम लोग इसको ऐसे ले लें, ध्यान दीजिए इधर, ये स्टेप्स ले लिया, दिस इज द जेड टर्न और इसे हम सपोज कर ले एक्स, और हमने बताया आपको जेड और एक्स के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यदि ये एंगल थीटा ले लिया, तब चलिए थीटा लिया, और यदि हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा किया, दिस इज द परपेंडिकुलर। जब इसको परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और परपेंडिकुलर ड्रा कहां से करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर बच्चा, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये पोजीशन वेक्टर आर है पी पॉइंट पे, और ये पोजीशन वेक्टर आर था। यदि हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर। यदि परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर के जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और थीटा के अपोजिट जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं हिंदी में, और थीटा के पास वाला क्या होता है बच्चा, आधार होता है। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और यदि आपको समझना आया हो तो ऐसे समझिएगा बच्चा, आप लोग इसके आदि हैं। यहाँ पर अगर थीटा एंगल सपोज कर लें तो, और ये आर पोजीशन वेक्टर आर है, और दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला जो डैश पॉइंट बनाया हम लोग, 90 डिग्री के जस्ट पास वाला है। तो ये देखिए 90 डिग्री अपोजिट के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब होता है, और इसके पास वाला क्या होता है, थीटा के पास वाला ये है जो जेड हमने बनाया है, जेड एक्सेस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द बेस, दिस इज द बेस, बेस को बोलते हैं बच्चा आधार। अब ये थीटा डिग्री है, यदि परपेंडिकुलर लेना हो बच्चा, तो अगर परपेंडिकुलर लेना होगा तो हम लोग पता है साइन थीटा का यूज करते हैं। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसको इंग्लिश में गाइस बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देन साइन थीटा की वैल्यू लेंगे, परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी बच्चा, परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे ड्रा हो रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर। मींस यदि हमने इसे x सपोज किया तो ये x के इक्वल है, तो इसको हमने क्या सपोज किया x, और हाइपोटेन्यूस कितना गाइस हमारा r है, मींस x इक्वल कितना आएगा, r cos थीटा, x इक्वल टू r sin थीटा, सॉरी r sin थीटा। ये हमारे साइन के लिए बात थी, तो हम लोग यहाँ पर इसे पुट अप कर दिया, x इक्वल आया हमारे पास r sin थीटा, x इक्वल r sin थीटा, x इक्वल हमारे पास आ गया r sin थीटा। अब गाइस इसी में यदि हम लोग फाई एंगल के लिए ध्यान दें, फाई एंगल ये है हमारा, और ये x एक्सिस है, और यहाँ पर हमने ये जो लाइन ड्रा कर इसे p डैश सपोज कर लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस होगी, पोजीशन वेक्टर होगा, वो यहाँ पर r होगा। अब इस पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इस पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस टाइप से। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। ये x एक्सिस हो गया गाइस हमारे पास, x एक्सिस, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और ये वैल्यू r है, तो ये फाई के अपोजिट क्या आ जाएगा हमारा, साइन, r साइन थीटा। जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है, r साइन थीटा, और ये बेस है, बेस क्या हो जाएगा, r cos थीटा, लेकिन यहाँ पर फाई है तो r sin फाई, और दिस इज द r cos फाई, दिस इज द r cos फाई। इसको हम रब कर दे रहे बेटा, इसको रब कर दिया, तो ये हमारा क्या है, r cos फाई। अब ध्यान दीजिएगा फाई एंगल के लिए ये x एक्सिस है, और फाई के अपोजिट वाला साइन थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, और फाई के पास वाला cos थीटा क्योंकि बेस होता है, तो दिस इज द r cos फाई, दिस इज द r cos फाई। ये हमने इससे समझा। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास x इक्वल आ जाएगा, x इक्वल r sin थीटा और r cos फाई, तो लिख दिया r cos फाई, दिस इज द x एक्सिस r cos फाई। इसके बाद में हम लोग अगर y एक्सिस की बात करें, और y एक्सिस हमें यहाँ से दिख रहा है कि दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस वजह से, और ये परपेंडिकुलर r है, तो r ये थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा, हमने पहले ही बता चुके r साइन थीटा, और ये z एक्सिस के लिए ये थीटा के पास वाला है, ठीक है, दिस इज द 90 डिग्री, 90 डिग्री का अपोजिट हमारा, 90 डिग्री का अपोजिट हमारा क्या होता है गाइस, हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण होता है, ये कर्ण है, और ये बेस क्या होगा हमारे पास,
आर कास थीटा। तो हम लोग बाई एक्सिस के लिए लेंगे, जब बाई एक्सिस के लिए कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा आर साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे सपोज किया y के लिए, तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब यहाँ पर बाई एक्सिस के लिए फाई सपोज करेंगे, जब y के लिए फाई सपोज करेंगे तो ये y एक डायरेक्शन में जा रहा है, किस में जा रहा है गाइस, y डायरेक्शन में जा रहा है। जब y डायरेक्शन जा रहा है तो r sin फाई, तो r sin थीटा पहले था तो sin फाई यहाँ पर हमने डिनोट कर लिया। अब जब हम लोग z एक्सिस लेंगे, z एक्सिस में हमारे पास फाई नहीं है, z एक्सिस में केवल क्या है थीटा एकल है, तो थीटा के लिए क्या है z एक्सिस के लिए r cos थीटा, पहले से हम लोग देख चुके हैं, तो r z इक्वल टू r cos थीटा। तो गाइस ये हमें तीन इक्वेशन फाइंड करी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, हम लोग पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो नाउ देखते हैं पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू क्या आती है। तो गाइस पढ़ते रहिए और काफी पेन लेके बैठा करिए साथ में, क्योंकि आपको एग्जाम भी देना है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है बीएससी में, जो क्वेश्चन आएंगे जो हमारा सीएसजेएम यूनिवर्सिटी है गाइस, इसकी डेट निश्चित हो चुकी है 3/7/9 है, यानी कि शायद 7 को आपका फिजिक्स का पेपर है। तो इसके लिए आप लोग अच्छे से जुटिएगा और जो प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं, देखिए पोजीशन वेक्टर r हमें फाइंड करना है। तो पोजीशन वेक्टर r फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करें, सेकेंड का स्क्वायर करें और थर्ड का स्क्वायर करके हमने इसको ऐड कर दिया। तो स्क्वायर किया, ऐड किया, क्या आया बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर रहे हैं बेटा इनटू cos स्क्वायर फाई प्लस, इसके बाद में y का स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस जेड के लिए लिया तो आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हम लोगों को इसमें दिख रहा है बच्चा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, इससे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसमें कॉमन लिया, हमारे पास क्या फाइंड हुआ cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू बच्चा 1 होती है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल हमारे पास आया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बच्चा इसकी वैल्यू 1 कर दिए और हमारा साथ में बचा था आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में आर इसकी वैल्यू 1 हो गई बच्चा, ये आया हमारे पास, और आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, इसको बराबर कर देते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारे ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर कॉमन लिया बच्चा, ब्रैकेट में बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और इक्वल हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 किए, आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर इक्वल आएगा हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज द आर वेक्टर, दिस इज द सॉरी आर पोजीशन ये हमारी ओपी पोजीशन कितनी आई, आर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो गाइस इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसे हमें यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लेना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे r के लिए x है, sin फाई cos फाई के लिए y है और cos थीटा के लिए z है। तो यदि हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है r वेक्टर फॉर्म में कल तो sin थीटा गाइस sin थीटा इनटू cos फाई और i का प्लस अब y के लिए लेना है sin थीटा और sin फाई जे कैप प्लस
जेड के लिए लेना है तो cos थीटा इंटू के कैप, और इससे हम बोलेंगे वेक्टर फॉर्म में, इसमें वेक्टर फॉर्म में लिया r इक्वल sin फाई cos फाई i कैप sin थीटा sin फाई j कैप cos थीटा इनटू k कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, r की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में आई। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। यदि हमें से यूनिट वेक्टर लेना हो r कैप इज इक्वल टू, तो सभी को पता है r वेक्टर अपॉन मॉड r वेक्टर बाय मॉड r। अब r वेक्टर की जो वैल्यू गिवन है ये मुझे पता है, हमें r मॉड फाइंड करना है। जब हम लोग r मॉड फाइंड करेंगे तो क्या आएगा कि sin थीटा इनटू cos फाई का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा इनटू sin फाई का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। मींस हमारे पास जो r वेक्टर है r मॉड आएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो गाइस जो हमारे पास r आएगा, r की वैल्यू होगी sin स्क्वायर थीटा, इसमें कॉमन लिया sin स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई आएगा एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा। इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो r मॉड r इज इक्वल टू हमारे पास आया sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 आ गई गाइस, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो मॉड r इज इक्वल टू √1 आएगा, तो मॉड r इज इक्वल टू 1 आया। यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर r लेना था तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर r इज इक्वल टू r वेक्टर sin थीटा एंड cos फाई sin थीटा cos फाई i कैप प्लस sin थीटा sin फाई एंड j कैप प्लस cos थीटा इनटू k कैप अपॉन यूनिट वेक्टर 1 की वैल्यू 1 रख दिया। तो दिस इज द हमारे पास फाइंड हुआ r वेक्टर, r यूनिट वेक्टर r फाइंड किया। तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट नाउ परपेंडिकुलर एंगल थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पोजीशन वेक्टर r था, यदि हम थीटा फाइंड आउट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास sin थीटा cos फाई i कैप प्लस sin थीटा sin फाई एंड j कैप प्लस cos थीटा एंड k कैप। तो गाइस अब हमें परपेंडिकुलर थीटा के सापेक्ष लेना है और वेक्टर के फॉर्म में लेना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sin थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा इंटू cos फाई i कैप प्लस sin, यहाँ पर भी लेंगे परपेंडिकुलर के लिए sin पाई बाई 2 थीटा इंटू sin फाई प्लस j कैप प्लस cos थीटा को लेंगे cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इंटू j कैप। तो गाइस थीटा इक्वल हमारे पास आएगा sin 90 प्लस थीटा cos थीटा इंटू cos फाई इंटू i प्लस sin पाई बाई 2 cos थीटा sin फाई इंटू j एंड cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा आता है sin थीटा इंटू कैप k कैप, कितना k कैप, यहाँ पर k कैप लिखेंगे। तो गाइस ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू फाइंड किए। जिस प्रकार r का मान फाइंड किए थे इसी प्रकार जब हम लोग थीटा का मान फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी बनाएगी। तो थीटा यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा थीटा वेक्टर अपॉन मॉड थीटा। तो गाइस सेम रहेगा थीटा वेक्टर इक्वल cos थीटा इंटू cos फाई इंटू i प्लस cos थीटा sin फाई इंटू j माइनस sin थीटा इंटू k कैप और अपान बन के बनाएगा
तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर थीटा का आया। अब गाइस हमारे पास एक लास्ट बचा हुआ है फाई के लिए, तो फाई के लिए देखते हैं एंगल फाई की बात करते हैं हम लोग। तो फाई बराबर भी यही आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई सॉरी कास फाई साइन थीटा कास फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई साइन फाई इंटू जे के प्लस 2 मिनट लगेगा कास थीटा के कैप। अब जब साइन फाई की बात करते हैं फाई इज इक्वल टू, अब वेक्टर फॉर्म लेंगे परपेंडिकुलर के लिए, तो गाइस हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा, अब केवल कास 90 प्लस फाई इंटू आई कैप प्लस साइन थीटा में कोई चेंजिंग नहीं इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस फाई इंटू जे प्लस कास थीटा, फाई है ही नहीं यहाँ पे तो 0 के भी लिख सकते हैं हम लोग। तो फाई के लिए बचा है हमारे पास साइन थीटा और कास 90 प्लस फाई माइनस साइन फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन 90 प्लस फाई कास फाई इंटू जे प्लस 0। तो दिस इज द फाई वेक्टर फाइंड किया गाइस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।